क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन बतलाइए। कॉन्फ़िगरेशन, यदि आप कंप्यूटर की दुकान पर जाएंगे तो एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप जैसे ही पूछते हैं, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के बारे में पूछते हैं, तो पहला प्रश्न विक्रेता यह करता है कि आपको किस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए, मतलब कि उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी लगाना चाहते हैं, हार्ड डिस्क के अलावा हार्ड ड्राइव जो आपकी डीवीडी ड्राइव होती है वो लगवाना है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लगवाना है, इसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम आपको उदाहरण में एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बतला रहे हैं। आपको जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या जब आप नया कंप्यूटर खरीदेंगे तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जो लेटेस्ट चल रहा होगा उस समय वो भी आपको पता चल जाएगा। तो किस प्रकार से जो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें बतलाते हैं। सबसे पहले उसमें प्रोसेसर के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि नाम दिया गया इंटेल 2.4 कोर टू डुओ प्रोसेसर। इस प्रकार से i3 i7 प्रोसेसर तक इंटेल कंपनी जो है वो लॉन्च कर चुकी है। तो इस प्रकार से जब आप नया पीसी लेंगे तो आपको i3 i7 तक के प्रोसेसर उपलब्ध हो जाएंगे। इंटेल का मदरबोर्ड भी कई प्रकार की कंपनी के आते हैं। Asus का मदरबोर्ड आता है, उसकी सीरीज आ गई है G31 G18, बहुत सारी सीरीज आ गई हैं जो कि मदरबोर्ड की हैं। तो हम अपने वर्क के अनुसार मदरबोर्ड की कैपेसिटी, प्रोसेसर की कैपेसिटी को अपने बजट के अनुसार जो है वो चुनते हैं। इसके बाद इसमें क्या होती है, इसमें रैम होती है। इसमें तो 1 GB 1 GB की रैम लिखी हुई है, 2 GB 4 GB तक की रैम, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक वीडियो एडिटर, या यदि आप गेम खेलना चाहते हैं, तेजी से कार्य करना चाहते हैं, तो 4 GB से 8 GB तक की रैम जो है वो अपने कंप्यूटर में लोग लगवाते हैं। 300 MB हार्ड डिस्क इसमें लिखा हुआ है, 300 GB के अलावा 500 GB तक की हार्ड डिस्क जो है लोग लेते हैं। उसके बाद दिया गया है कैश मेमोरी कितनी होगी, ग्राफिक कार्ड की जरूरत है कि नहीं। आजकल सारा कुछ कार्य कंप्यूटर में ज्यादातर मल्टीमीडिया से रिलेटेड हो गया, इसलिए आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड होना जरूरी नहीं, तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चल सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पर्सनल कंप्यूटर का नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा।